टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है आदर्श और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे एनआईटीज़ के प्लेसमेंट के बारे में। मैंने आप लोगों के लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है जिससे कि आप बहुत ईजिली सारे एनआईटीज़ के जो प्लेसमेंट्स है उसको बहुत ईजिली आप कंपेयर कर पाओगे। मैंने 3 पैरामीटर के बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई है। पहला है हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज। ओके, तो इन 3 पैरामीटर्स का यूज़ करके आप बहुत आसानी से सारे एनआईटीज़ के प्लेसमेंट को कंपेयर कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, सो गाइज अब हम डिस्कस करेंगे एनआईटीज़ के प्लेसमेंट रिपोर्ट को। लेकिन प्लेसमेंट रिपोर्ट को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये 3 पैरामीटर्स हैं, ओके, जिसके बेसिस पे हम सारे कॉलेज के प्लेसमेंट को जज करेंगे। ओके, देखिएगा आप। तो जो सबसे पहला है वो हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज। तो हाईएस्ट पैकेज सिंपली है किसी कॉलेज का जो मैक्सिमम पैकेज जाता है, मैक्सिमम प्लेसमेंट जाता है, वही हाईएस्ट पैकेज है। सेकेंड आपका एवरेज पैकेज। एवरेज पैकेज को आप इस तरह समझ सकते हो, मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, किसी कॉलेज में 3 बच्चे हैं और तीनों का प्लेसमेंट होता है। तो मान लीजिए पहले वाले का 60 लाख का पैकेज लगता है, सेकेंड वाले का 20 लाख और थर्ड वाले का 10 लाख। तो जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? वो आएगा 30 लाख। मीन्स कि सारे बच्चों को 30 लाख का पैकेज मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। किसी को बहुत ज़्यादा मिला है, किसी को थोड़ा कम और किसी को बहुत कम। ओके, 30 लाख सबको नहीं मिला है। तो किसी एक क्राइटेरिया से या किसी एक पैरामीटर से आप किसी कॉलेज के प्लेसमेंट को जज नहीं कर सकते। तो आपका थर्ड जो है वो मीडियन पैकेज। तो मीडियन पैकेज ये होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज का मीडियन पैकेज 10 लाख है, तो उस कॉलेज की जो 50% बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट है, उनका पैकेज 10 लाख या उससे ऊपर का लगा होगा, और जो बाकी 50% बच्चे हैं उनका पैकेज 10 लाख के नीचे का लगा होगा। ओके, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ मीडियन पैकेज। मीडियन पैकेज मतलब मान लीजिए किसी कॉलेज का मीडियन पैकेज अगर 10 लाख है, तो उस कॉलेज के जो 50% बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट 10 लाख या उसके ऊपर का होगा, और जो बाकी 50% बच्चे हैं उनका पैकेज 10 लाख से नीचे का होगा। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, जितने भी पैरामीटर्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को। ओके, तो ये जो मैंने डेटाज लिए हैं वो सारे कॉलेजेस ने एनआईआरएफ को सबमिट किए थे अपने कॉलेज के रैंकिंग के लिए। ओके, तो जो मीडियन सैलरी है वो बस सबमिट करते हैं एनआईआरएफ में, तो वो एक करेक्ट डेटा है, उसी को हम देखेंगे। तो जो एनआईटी त्रिची है उसका एनआईआरएफ रैंक 9 है, हाईएस्ट पैकेज 1.5 करोड़ पर एनम, और इसका जो मीडियन सैलरी है वो 18-19 सेशन में 9 लाख था। ओके, 9 लाख। अगर लास्ट 3 इयर्स का देखोगे तो सबसे पहले 6,53,000, फिर आपका 7,50,000, 9 लाख। तो कंसिस्टेंटली कॉलेज ने इम्प्रूव किया है। ओके, जो आपका सेकेंड एनआईटी है एनआईटी कर्नाटका, मीन्स एनआईटी सूरतकल। ओके, इसका एनआईआरएफ रैंक 13, हाईएस्ट पैकेज 39 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 14.15 लाख पर एनम, और जो इसका मीडियन सैलरी है वो 8 लाख। 18-19 सेशन का मीडियन पैकेज है 8 लाख। नेक्स्ट है एनआईटी राउरकेला, एनआईआरएफ रैंक 16, हाईएस्ट पैकेज 39.1 लाख पर एनम, 18-19 सेशन का मीडियन सैलरी इसका है 6,50,000। 6,50,000। लास्ट 3 इयर्स के अगर देखोगे तो सबसे पहले इसका था 5 लाख, फिर से 5 लाख और फिर 6,50,000। तो इसने भी इम्प्रूव किया। नेक्स्ट है एनआईटी वारंगल, जिसका एनआईआरएफ रैंक है 19, हाईएस्ट पैकेज 45 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 9 लाख पर एनम। इसकी मीडियन सैलरी 18-19 सेशन में है 9,01,325, 9,01,325। ओके, अगर लास्ट 3 इयर्स के देखोगे तो पहले 7 लाख था, फिर 8 लाख, फिर 9 लाख। तो इसने भी कंसिस्टेंटली इम्प्रूव किया अपने प्लेसमेंट को। ओके, एनआईटी वारंगल। नेक्स्ट है एनआईटी कैलिकट, एनआईआरएफ रैंक 23, हाईएस्ट पैकेज 50 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 9.56 लाख पर एनम। फिर इसका जो मीडियन सैलरी आता है 18-19 सेशन में वो है 8,05,000। लास्ट 3 इयर्स के देखोगे तो पहले 6 लाख था, फिर 7 लाख, 8 लाख। तो इसका भी इम्प्रूव हुआ है लास्ट 3 इयर्स में प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट है वीएनआईटी नागपुर, नागपुर का एनआईटी है महाराष्ट्र में, एनआईआरएफ रैंक 27, हाईएस्ट पैकेज 22 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 7 लाख पर एनम। इसको जो मीडियन सैलरी है 18-19 सेशन में वो है 6 लाख,
और लास्ट 3 इयर्स का अगर देखोगे तो पहले 5 लाख था, 6 लाख और फिर इस साल भी 6 लाख है। तो कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई इस कॉलेज में। ओके, फिर आपका NIT कुरुक्षेत्र, NRF रैंक 40, हाईएस्ट पैकेज 40.63 lakhs पर एनम, एवरेज पैकेज 8.24 lakhs पर एनम, मीडियम सैलरी इसका हो जाता है 18-19 सेशन में 6,50,000 ओनली, 6,50,000 ओनली। लास्ट सेशन में भी इसका 6 लाख था, उससे पहले भी 6 लाख था। तो कांस्टेंट है इसका मीडियम सैलरी, कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है NIT कुरुक्षेत्र। ओके, नेक्स्ट है NIT सिलचर, असम का कॉलेज है ये। इसका NRF रैंक 46, हाईएस्ट पैकेज 32.5 lakhs पर एनम, एवरेज पैकेज 6.29 lakhs पर एनम। इसकी जो मीडियन सैलरी है वो है 6,27,000। लास्ट 3 इयर्स के अगर देखोगे तो पहले 4 lakhs था, फिर 5 lakhs, 6 lakhs। तो इस कॉलेज ने भी इम्प्रूवमेंट किया है प्लेसमेंट में। ओके, नेक्स्ट है आपका NIT दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में है। NRF रैंक 47, हाईएस्ट पैकेज 32.54 lakhs पर एनम, एवरेज पैकेज 9.09 lakhs पर एनम। इसकी मीडियन सैलरी है लास्ट 3 ईयर से सिर्फ 6 लाख है, मतलब कांस्टेंट है, कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। लास्ट 3 ईयर से 6 लाख है ओनली मीडियन सैलरी लास्ट 3 ईयर से। फिर आपका NIT इलाहाबाद, MNNIT इलाहाबाद, NRF रैंक 48। ओके, यूपी की कॉलेज है। हाईएस्ट पैकेज का 36 lakhs पर एनम, एवरेज पैकेज 7.82 lakhs पर एनम। फिर इसकी अगर मीडियन सैलरी देखोगे तो पहले 7 lakhs था, फिर 7,95,000 और फिर 8 lakhs। तो इस कॉलेज ने भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की है अपने प्लेसमेंट में। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर, NIT जालंधर। ओके, ये पंजाब की कॉलेज है। हाईएस्ट पैकेज इसका 31.12 lakhs पर एनम, एवरेज पैकेज 7.53 lakhs पर एनम। फिर इसकी जो मीडियन सैलरी है 18-19 सेशन में वो है 6 लाख, लास्ट ईयर भी 6 लाख थी, उससे पहले 5,50,000। तो कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है इसके प्लेसमेंट में NIT जालंधर के। फिर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, SVNIT सूरत, गुजराती कॉलेज है। NRF रैंक 54, हाईएस्ट पैकेज 39.50 लाख पर एनम। इसकी जो मीडियन सैलरी है वो है 6,72,000, उससे पहले थी 6,67,000, उससे पहले 5,75,000। तो 1 साल में इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ओके, तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है प्लेसमेंट में। 18-19 सेशन में था 6,72,000। फिर आपका आता है NIT मेघालय। इसकी कॉलेज सबसे पहले, ये थोड़ा नया कॉलेज है तो इसका सबसे पहला कैंपस था NIT सूरत में, ओके, गुजरात में। फिर ये मेघालय में शिफ्ट हो गया और इसका भी नया कैंपस बन रहा है। तो इसकी NRF रैंक है 61, हाईएस्ट पैकेज 13 lakhs पर एनम, एवरेज पैकेज 6 लाख पर एनम। इसकी जो मीडियन सैलरी है वो है 5 lakhs, उससे पहले भी 5 lakhs थी और उससे पहले 4 lakhs। तो कुछ ज़्यादा है नहीं इसका, ठीक है। और अभी नई कॉलेज है तो और भी इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस है इसके NIT मेघालय के। फिर आपका आता है MANIT भोपाल। ओके, यह आपका NRF रैंक 65, हाईएस्ट पैकेज 64 lakhs पर एनम, एवरेज पैकेज 6.23 lakhs पर एनम। इसकी जो मीडियन सैलरी है वो है 18-19 सेशन की 6,50,000 ओनली, उससे पहले भी 6 लाख, उससे पहले भी 6 लाख। तो कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, कांस्टेंट है इसका लास्ट 3 ईयर्स से ऑलमोस्ट मीडियन सैलरी। ओके, MNIT भोपाल की, ये मध्य प्रदेश की कॉलेज है। फिर आपका NIT रायपुर, छत्तीसगढ़ का कॉलेज है। NRF रैंक 67, हाईएस्ट पैकेज 38 lakhs पर एनम, एवरेज पैकेज 7 lakhs पर एनम। इसको जो मीडियन सैलरी है 18-19 सेशन में वो है 6,50,000, उससे पहले भी 6 लाख थी, उससे पहले भी 6 लाख। तो इसके भी कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई नहीं है लास्ट 3 ईयर्स से मीडियन सैलरी में। ओके, फिर आपका आता है NIT अगरतला। इसका NRF रैंक 75, हाईएस्ट पैकेज 36 lakhs पर एनम, एवरेज पैकेज 5 lakhs पर एनम। फिर आपकी मीडियन सैलरी 18-19 सेशन की है 5,50,000, उससे पहले थी 5,11,000, उससे पहले 4 lakhs। तो कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है नहीं इस कॉलेज में भी NIT अगरतला में। ओके, फिर आपकी आती है NIT गोवा। ये भी एक नई NIT है तो इसके भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं अभी। ओके, तो हाईएस्ट पैकेज इसका है 12 lakhs पर एनम, एवरेज पैकेज 6.42 lakhs पर एनम। और जो इसका मीडियन सैलरी है वो 6,40,000, उससे पहले 5,37,000, उससे पहले 5,20,000।
तो एक नई एनआईटी है तो इसका चांसेस है अभी इम्प्रूवमेंट करने का। ओके, एनआईटी गोवा। फिर है एनआईटी जमशेदपुर, झारखंड की कॉलेज है। इसका एनआईआरएफ रैंक 79, हाईएस्ट पैकेज 39 लाख पर एनम जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिला था 2 बच्चों को। ओके, और इसका 18-19 सेशन में जो मीडियन सैलरी है वो है 6,50,000। उससे पहले भी 6 लाख था, उससे पहले भी 6 लाख, तो कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है इसका मीडियन सैलरी लास्ट 3 ईयर से। ओके, एनआईटी जमशेदपुर का। फिर आपका आता है एनआईटी पटना, बिहार की कॉलेज है। एनआईआरएफ रैंक 92, हाईएस्ट पैकेज 39.1 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज 7.7 लाख पर एनम। फिर इसकी जो मीडियन सैलरी 18-19 सेशन की वो है 6 लाख, उससे पहले भी 6 लाख, उससे पहले 6,07,500। तो थोड़ी सी घटी है मीडियन सैलरी, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है लास्ट 3 ईयर से एनआईटी पटना की। फिर एनआईटी हमीरपुर, यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। ओके, इसके एनआईआरएफ रैंक 98, हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ पर एनम। ये जो पैकेज मिला था वो एक डुअल डिग्री के स्टूडेंट को मिला था, मतलब कि वो बीटेक प्लस एमटेक एक ही साथ करा था, 5 ईयर का कोर्स था उनका। ठीक है, इसकी न्यूज़ में भी बहुत चर्चा थी इसकी, तो इसके जो न्यूज़ वाली लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। 1.2 करोड़ पर एनम एनआईटी हमीरपुर, हाईएस्ट पैकेज। एवरेज पैकेज 6.78 लाख पर एनम। जो इसकी मीडियन सैलरी है लास्ट 3 ईयर से वो है 18-19 सेशन की है 6,78,000, उससे पहले 5,50,000 ओनली, उसके पहले 5,11,000 ओनली। तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है लास्ट 3 ईयर्स में इसकी मीडियन सैलरी में। फिर आपका आता है एमएनआईटी जयपुर, राजस्थान की कॉलेज है। एनआईआरएफ रैंक 35, हाईएस्ट पैकेज 37 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 7.5 लाख पर एनम और जो इसकी मीडियन सैलरी 18-19 सेशन की वो है 6,80,000, उससे पहले भी 6,25,000, उससे पहले 5,75,000। तो एक साल इम्प्रूवमेंट हुआ है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है मीडियन सैलरी। ओके, फिर आपका एनआईटी पुडुचेरी, इसका एनआईआरएफ रैंक 130 काफ़ी पीछे है। इसका हाईएस्ट पैकेज आपका है 15.25 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 4.9 लाख पर एनम। इसकी जो मीडियन सैलरी है 18-19 सेशन की वो है 6 लाख, उससे पहले 5,40,000, उससे पहले 5 लाख। तो हल्की सी इंप्रूवमेंट हुई है लास्ट 3 ईयर्स में। ओके, फिर आपका आता है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, जिसकी एनआईआरएफ रैंक है 200, हाईएस्ट पैकेज 13 लाख पर एनम, मीडियन सैलरी 3,75,000, बहुत ज़्यादा कम है, तो इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप 17-18 सेशन की देखोगे तो इसकी जो मीडियन सैलरी थी वो थी 5,25,000, उससे पहले 4 लाख, मतलब कंसिस्टेंटली इसका मीडियन सैलरी ख़राब हुआ है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश का। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम और भी ऐसे यूज़फुल कंटेंट्स लाते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।